अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अ व्लॉग। और आज है जी संडे और उठ गए हम, हो गई है हमारी सुबह। और अब फैसला कुछ यूँ हुआ है कि अपनी नानी के घर जाऊंगी। दिस पर्टिकुलर व्लॉग आई वुड नॉट आस्क यू ऑल टू जस्ट गो एंड सब्सक्राइब मी या लाइक करें, शेयर करें, जो भी होता है, बट आई वुड रादर रिक्वेस्ट कि अगर आप अपनी ज़िंदगी से 1 मिनट या 30 सेकेंड्स निकाल के कुछ भी मेरी नानी के लिए पढ़ के उनको बख्श सकते हैं, उनकी मफ़रत की दुआ मांग सकते हैं, दैट विल बी अ ह्यूज 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 डील फॉर मी। तो जी प्लान कुछ यूँ है कि हमज़ा विल ड्रॉप मुझे और अनाया को मेरी नानी के घर एंड ही विल गो एंड बाय सम ग्रोसरीज देन कम बैक। और मीनवाइल मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगी सारों को जो मेरी नानी ने उगाए थे अपने हाथों से, छोटे छोटे पौधे लगाए थे जो आज थे बड़े बड़े दरख्त बन गए हैं और हमें बहुत कुछ दे रहे हैं, बहुत सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स दे रहे हैं। शी वॉज़ फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग और शायद उनकी वजह से ये शौक़ मुझ में आया कि जब मैंने अपना घर सेट किया तो मेरा सबसे ज़्यादा शौक़ अपने गार्डन को सेट करने का था, जिसके अंदर मैंने लीमू, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, धनिया, पुदीना सब उगाने की कोशिश की थी। अलबत्ता वो सब मुरझा गए, बट आई एम नॉट एज़ गुड एज़ हर, बट शायद उनकी वजह से मुझ में ये शौक़ है। तो जब हम लोग छोटे होते थे तो इस्लामियात में हम ये पढ़ते होते थे कि दरख्त लगाने चाहिए, पौधे उगाने चाहिए हैं, तब समझ में इतना नहीं आता था। आई हैव कम टू रियलाइज़ के एक्चुअली ये कितना ट्रू है। मेरी नानी, दुनिया में इतने सारे काम हैं जो उन्होंने किए हैं, लेकिन दिस पर्टिकुलर वन, क्योंकि आज हम इससे रिलेटेड ही वीडियो बनाने वाले हैं। तो दुनिया में इंसान कुछ अच्छे काम आप कितनी भी दौलत समेट लें, शोहरत समेट लें, सब कर लें, लेकिन व्हेन यू लीव आपकी चंद चीज़ें ही हैं जो काम आती हैं। तो किसी को कुरान सिखा देना, मस्जिद में डोनेट कर देना, जो चीज़ आपके मरने के बाद भी आपके काम आए या आपके प्यारों के काम आए। तो मेरी नानी के लगाए हुए ये पेड़ पौधे, ये फूल, सब्जियां, फल, ये हम सब के काम आते हैं और ना सिर्फ हमारे, पूरे मोहल्ले वालों के काम आते हैं। मेरी मामा ने शायद मुझे इतनी चीज़ें नहीं सिखाई मुझे कि मेरी नानी ने सिखाई हैं। सो शी वॉज़ अ ग्रेट 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 वुमन। अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, उनके दर्जात बुलंद करे, आमीन सुम आमीन। आप लोग भी ज़रूर उनके लिए दुआ कीजिएगा। तो अब जी चलते हैं उनके घर और बाकी का व्लॉग वहाँ से शूट करेंगे। और अब कपड़े बदलते हैं, नाया और हमजा को भी कपड़े देते हैं। आई डोंट थिंक वैसे हम कपड़े बदलेंगे, हम सब गंदे हुले में ही जाने वाले हैं, क्योंकि हम थोड़े गंदे गंदे काम करना है, दरख्तों पे चढ़ना वगैरह टाइप की हरकतें हैं। तो वहाँ मिलते हैं। The outlook of my nanny's place. This is like her small heaven. और उन्होंने ये पेड़ उगाया था लेमन का। She has more सब्जियां inside, लेकिन Hamza is here to todify some lemons. घर के पीछे यहाँ पे उन्होंने some शरीफास भी उगाए हुए हैं। You can see, यहाँ से क्लियर दिखेंगे। Where are these शरीफास? ये रहे शरीफे। और ये मेरी मामा और हमजा हम लोग ऑलमोस्ट हर हफ्ते आते हैं और यहाँ से फ्री के लीमू और चीज़ें मुझे तोड़ के लेकर जाते हैं। बंदर वो रहा पीछे उधर। तोड़ दो, खींच दो, गुड जॉब। वो जानो ऊपर, वो उधर 2 हैं पीछे, ऑन योर राइट। शाबाश। उधर खरगोश भी है। So these are all the hens। ये मेरी नानी के पड़ोसियों की घर की पली हुई मुर्गियां हैं। They're like twice the size of what the chickens we see दुकानों में या somewhere। They're so beautiful, माशाल्लाह। ये उनका घर है। रैबिट्स किधर है? आएंगे बाहर, बुलाओ। दूध पीते हैं रैबिट्स? वाओ, मुझे बात नहीं पता थी कि रैबिट्स दूध पीते हैं। और क्या पीते हैं रैबिट्स? हाँ, गाजर खाते हैं। ओके, डराओ तो मत। तो माशाल्लाह ये पूरा like the setup, the peace at my nanny's place is something different altogether। मतलब इतना peaceful vibe है। So यहाँ पर हम सारे holding दोनों बच्चों को, यहाँ पर 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं, 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 2 ब
मुर्गियों को देखा जा रहा है। हमने तोड़े लीमू आज। आज हमारा बहुत प्रोडक्टिव दिन गुजरा है। सो नाउ वी आर गोना गो होम। आई डोंट नो मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं, क्योंकि लाइट चली गई है और हर घर में जनरेटर चल रहा है। तो सबने देख लिया होगा। बताए ना, दिखाएं तो अपने। हाँ, ये मेरी मेहनत है जिसको मैंने तोड़ते हुए काफी कांटे खाए हैं छोटे लेकिन अच्छा लगा जैसे तोड़ना। हाँ, मैनली फीलिंग आई होगी ना, स्कैवेंजिंग योर ओन फूड। काफी टाइम बाद ऐसे दरख्त के कुछ तोड़ा होगा मैंने। नींबू पानी या कुछ बनाएंगे। ये इलेक्ट्रिक के बहुत चोचले बात चलती बहुत मुश्किल से है। मुश्किल से नहीं चलती, बस इसको जोड़ना होता है इसमें। हाँ, लेकिन इसमें जोड़ना होता है और हाँ, फिर सब चल पड़ता है। मसाइल होते हैं इसमें, बस निकाले और निकाल दो बस। इसको ऐसे नहीं जाना है। हाँ जी, इसमें हम मिलाएंगे थोड़े से ग्रेप फ्रूट्स, 1-2, क्योंकि ऑब्वियसली वेट लॉस, लाइम और ग्रेप फ्रूट दोनों बहुत हेल्पफुल होता है। कितना वेट लॉस, जैसे मुझे लगता है आप तो बहुत सेक्सी बॉयज बन चुके हैं। मुझे सेक्सी गर्ल्स बनने के लिए बहुत टाइम लगेगा। आपके लिए मैं सेक्सी बॉयज। हाँ, आपको तो ये सब नहीं चाहिए। मतलब ऐसे पतलेपन को मैं कह रही हूँ, पाकिस्तानी वाम के बकौल जो इंसान पतला होता है तो सेक्सी होता है ना। ये काम आप करती हो। हाँ, तो आज आप करके देखिए रिकॉर्डिंग। बाय द वे, आप लोग गैस करके बताएं इसकी प्राइस हमें कि कितनी होगी। तो मेरा बेबी, ये मेरी मोहब्बत की और शादी की पहली गिफ्ट है और निशानी है। दिस इज वेरी डियर टू मी। आई ऑलवेज कैरी इट विद मी एनीवेयर आई गो। लीमू की बात। हाँ, आई डोंट नो मैं सही कर रहा हूँ क्योंकि काफी आई थिंक बीच में। हाँ, दैट इज ओके, दैट इज फाइन। आई लव ऑरेंजेस, आई लव ऑरेंज जूस। मैंने इसको बाहर से ऑरेंज का जूस पिलाया था हमारी शादी के आई थिंक 1 हफ्ते में 2 हफ्ते के बाद। इसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, फिर मैंने इसको मशीन दिलाई थी। खुद निकालो खुद पियो। शादी के बाद हमजा की तरफ से पहला गिफ्ट, आई थिंक 7 डे इनटू आवर मैरिज। गिफ्ट ही था। शादी के 7वें दिन लोग अपनी बीवियों को ले जाते हैं आइसक्रीम खिलाने या पता नहीं क्या क्या करते होंगे। माई हस्बैंड लेजिट टुक मी आउट एंड वी वेंट। अल-फतेह नहीं, पहचान से लिया था। सो वी वेंट टू दिस स्टोर पहचान। एक तो मेरा कैमरा जो है ना वो चार्ज हो रहा है, वो चार्ज नहीं था तो मुझे फोन से व्लॉगिंग करनी पड़ रही है। तो उसके बाद हमने ये खरीदा माशाल्लाह से 400 रुपए, 430 रुपए टू बी एग्जैक्ट। और ये इतनी काम की चीज है कि क्योंकि मुझे प्राइसेस याद होती हैं। I'm a good wife। कभी कराची आया करते थे बहुत टाइम के लिए, तो पीछे से फिर इसने सगीर से बोल के मंगवाया था कि मुझे so what happened was कि हमारा ना एक उसको होटल हेल्प है। He used to have the keys to our house। तो होता ये था कि अगर हम इधर आ जाते थे और घर से कुछ चाहिए होता था या if he had to keep an eye घर में सब, इतना मैं इसको मिस करती होती थी कि I used to, जबकि मेरी मामा के घर में भी फूड फैक्ट्री है बाय द वे, लेकिन I used to miss this so much कि जब भी मैं कराची से इधर सियालकोट से इधर आती होती थी कराची में, I would legit ask हमजा। तो फिर अगर हम मिलाना भूल गए होते थे तो हमजा वो टेल सगीर के भाई यहाँ जाएं और अलमारी खोलें किचन की एंड वहाँ से निकालें और ये हमें पोस्ट कर दें। तो ये मुझे 2 बार पोस्ट में आ चुका हुआ है सियालकोट से, अगर मैं भूल जाती थी, क्योंकि मतलब दिस इज नॉट जस्ट इमोशनली डियर टू मी बट दिस इज अ वेरी यूजफुल। और ये सीजनल, अभी इसका वापस सीजन आ गया तो ये बाहर ही रहेगा हमारे घर। ऑरेंजेस आ रहे हैं, ईशा का फेवरेट फ्रूट। ये रहा ग्लास, ठीक है। इसको हम हल्का सा स्लाइटली इसमें डिप करेंगे, इसके एजेस, ठीक है। अच्छा, और अब हम इसको डालेंगे इसमें, नमक में डालिए, प्यारा सा रिम हमारा तैयार हो जाएगा। जूस इन इट, छोटा सा लेमन का और स्लाइस होता है ऊपर लगा कर डालेंगे ना अभी। फिर जी इतना सा लेमन का एक स्लाइस और उसके बीच में लगा दिया मैंने चीरा जो भी चीर। ये हो गया हमारा ग्लास और इसमें चला जाएगा मेरा स्ट्रॉ और पुश एंड so good work।